पहले जीत की बधाई का तौर पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि एक एनडीए की जीत भी है और निश्चित तौर से ये जीत संभावित जीत से भी बड़ी जीत है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो वोट संख्या के आधार पर 400 के आसपास उनके पास में रहे हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इस अप्रत्याशित जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचे हैं, शुभकामनाएं देने, उन्हें बधाइयां देने के लिए। देखिए, ये जीत जो है इसका शुरुआत से माना जा रहा था कि जो नतीजे हैं वो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि जो आंकड़ा हम देख रहे थे, जो जादुई आंकड़ा जिसकी ज़रूरत थी, उस लिहाज से वोट जो थे वो माने जा रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो ये माना जा रहा था कि ये वो नतीजे हैं जिसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही थी और आखिरकार नतीजे उसी हिसाब से आए। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए, उन्हें बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। मूलतः कहा जा सकता है राजस्थान के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़ जी, और आज विपक्ष की उम्मीदवार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए। साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। और देखिए, एनडीए के उम्मीदवार की आज जीत हुई है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया था। विपक्ष में मार्गरेट अल्वा थी और राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव उनका भी काफ़ी था। हालांकि अगर देखा जाए तो आज जीत जगदीप धनखड़ की हुई। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए तस्वीर साफ हो चुकी थी, जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति होंगे। यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है, देखिए, राजनीति की शुरुआत उन्होंने जनता दल से की थी। वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे हैं जगदीप धनखड़। 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। 93 में अजमेर के किशनगढ़ से वो विधायक बने। 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। 30 जुलाई 2019 को वो बंगाल के 28वें राज्यपाल रहे। ये जगदीप धनखड़ के जो राजनीतिक सफ़र रहा है उसकी कुछ जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। और आज के अगर हम नतीजों की बात कर लें तो जिस तरह हम बता रहे हैं, पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी। नतीजों में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। विपक्ष की जो उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उन्हें 182 वोट मिले थे, जबकि 15 वोट ऐसे रहे जिन्हें अमान्य करार दिया गया, जो रद्द हुए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 93% मतदान रहा। देखिए, एक प्रक्रिया होती है चुनाव की और उसके बाद हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसा सफर रहा है। जगदीप धनखड़ आखिर कौन है जो देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया है। मार्गरेट अल्वा, जिनके पक्ष में 182 वोट पड़े और 528 मत जो थे वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पक्ष में पड़े। उपराष्ट्रपति चुनाव देखिए, करीब 93% मतदान दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया। हालांकि ये भी कहा गया कि 50 से ज्यादा जो सांसद थे उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।
अधिकारियों ने बताया कि कुल 780 सांसदों में से 725 सांसदों ने मतदान शाम 5 बजे तक किया है। आज के चुनाव से जुड़ी ये खबरें आपको बता रहे हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखाई हमने। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़े हैं फोन लाइन पर। पीयूष, देखिए, एक जीत हालांकि पहले से ही माना जा रहा था कि जो नतीजे हैं वो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ उनके पक्ष में आएंगे, हुआ भी वैसा ही। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले से अंदेशा था कि नतीजे यही आएंगे, जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होंगे। और देखिए, जो नतीजे आए हैं वो नतीजे भी बहुत ही चौंकाने नतीजे हैं कि विपक्ष को एकदम सिमट कर हो गया है, क्योंकि 528 वोट मिले हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे। उससे पहले जगत प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री अंदर गए हैं। अंदर जाकर जगदीप धनखड़, जो कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करके वो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस पांडाल में एक कुर्सी लगाई गई है। इसी कुर्सी पर उनका स्वागत और सम्मान भी होगा। बिल्कुल पीयूष, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी देखिए देश को नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की। अभी मुलाकात का सिलसिला, शुभकामनाओं का सिलसिला थमने वाला तो नहीं है। अभी और कौन ऐसे आपको लगता है बड़ा चेहरा, बड़े नेता, क्योंकि अब लगातार बधाइयों का दौर तो शुरू होगा, अभी और किस किस के आने की संभावना है? देखिए, गृह मंत्री अमित भाई शाह, उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी आने का क्रम जो है अब से थोड़ी देर बाद से शुरू हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री मुलाकात करके यहाँ से निकलेंगे। तो एक के बाद एक सभी केंद्रीय मंत्री हैं वो मुलाकात करने आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो मुलाकात करेंगे। तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मुलाकात करेंगे। तो मुलाकात का सिलसिला लगातार चलता रहेगा उनके शपथ ग्रहण तक और शपथ ग्रहण के। और वो जीत करके और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनके मुकाबले में अल्वा मार्गरेट मैडम को मात्र 182 वोट मिले हैं। देखा जाए तो इसमें भी 15 वोट जो है वो कैंसिल ही हुए होंगे, क्योंकि 2 ही प्रत्याशी थे, तो दोनों को 710 वोट मिले, 15 कैंसिल भी हुए हैं। ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जीते हैं इतनी भारी बहुमत से। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए दायित्व के साथ देश में एक अपना जो दायित्व है, खास करके संवैधानिक पद का जो ये दायित्व है, इसको बहुत बखूबी निभाएंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। और विशेषकर जिस वर्ग से वो संबंध रखते हैं, किसान वर्ग से, किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको देश के इस पटल पर आकर के उनको अच्छी प्रकार से समझ करके उनका सलूशन कराने में मदद करेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। देखिए, देश में बधाइयों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जश्न का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे थे कि नतीजे जो थे वो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में जाते नजर आ रहे थे। और तभी से आपने देखा कि जश्न की तस्वीरें जो हैं खासकर राजस्थान से आने लगी, क्योंकि मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़। और उसके बाद देखिए देश में उसके बाद अलग अलग जगह पर हमने जीत की तस्वीरें देखी, बधाइयों का दौर जो है वो शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा लगातार नेताओं ने, राजनेताओं ने, एक्टर्स ने, सभी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बधाइयां दी। और इसी क्रम में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे, साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उनके पक्ष में 182 वोट गए। ये जीत तो तय थी, लेकिन नतीजे इस तरह से पक्ष में जाएंगे ये जरूर अप्रत्याशित है, क्योंकि एक मार्जिन जो था, यानी जो बहुमत थी, उससे कई आगे जाके जो वोट हैं वो मिले हैं। हालांकि इसमें सबसे अहम चीज़ है कि काफ़ी वोट ऐसे रहे जिन्हें अमान्य करार दे दिया गया और खुद चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी साझा की।
इसके साथ ही हम आपको ये भी दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ कौन हैं, जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं जगदीप धनखड़, और जिस दौरान उनका नाम अनाउंस किया गया था उस वक्त आपने देखा कि किस तरह से जाट समाज ने इसको लेकर खुशियां मनाई थी, शुभकामनाएं दी थी, क्योंकि ये जो नाम था यानी जगदीप धनखड़ को चुना जाना एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए, ये भी देखिए एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की डिग्री हासिल की थी जगदीप धनखड़ ने। जनता दल से सांसद भी रहे हैं झुंझुनू से। वहीं 1993 से 98 तक किशनगढ़ से विधानसभा के सदस्य रहे हैं। साथ ही आपको राजनीतिक सफर दिखा रहे हैं। 1990 में केंद्रीय मंत्री भी बने। वहीं अगर हम मार्गरेट अल्वा की बात कर लें, विपक्ष की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। राजनीतिक सफर उनका भी काफी अहम था, कई साल पुराना उनका कहा जा सकता है राजनीतिक सफर, और राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव उनका। लेकिन इस चुनाव में जीत का सेहरा एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के सर सजा है ये ताज। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। 1962 में सैनिक स्कूल में दाखिला लिया जगदीप धनखड़ ने। जयपुर से भौतिकी में बीएससी ऑनर्स भी उन्होंने किया। मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने इस चुनाव में विजय हासिल की है। कुल 528 वोट जो थे उनके पक्ष में गए।